आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बहुत स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का में। आज किस्सा कुर्सी का में बात करेंगे सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर से विवादित बोल की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित और गैर जरूरी बयान दे दिया है, लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य पर उनकी पार्टी और कांग्रेस भी खफा दिखाई दे रही है। आपको मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। देश का जन जन राममय हो चुका है और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसको लेकर पार्टी नेता और सांसद ने साफ तौर पर कह दिया कि ये उनका यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, अपना उनका विचारधारा हो सकती है। इधर कांग्रेस के अजय राय ने अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि वो खुद सनातनी है और उन्हें ये बयान बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में नहीं आया और ये बिल्कुल भी उन्हें भाया नहीं, यानी कि अच्छा नहीं लगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने नए बयान में हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है। इससे पहले भी वो विवादित बयान दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हिंदू वोटों को दरकिनार नहीं कर सकती, लेकिन सवाल है कि समाजवादी पार्टी में कितने व्यक्तिगत बयान हैं। पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि वो अयोध्या बिल्कुल नहीं जाएंगे, बल्कि वो बाबरी मस्जिद की वापसी चाहते हैं। सोचिए, जिस मसले का कोर्ट से हल निकल चुका है उसको लेकर ये बयान देना समाजवादी पार्टी के लिए कितना अनुकूल हो सकता है। सवाल ये भी है कि सपा में ये बयान क्या जानबूझकर दिए गए हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नजर आती है। आखिर 2024 में ऐसे बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर फायदा, ये 2024 के बाद ही साफ हो पाएगा। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा एक मीडिया कॉन्क्लेव में, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है और ये पार्टी की सोच नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के नेता कहलवा रहे हैं उनसे। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी पे भी सवाल उठाए हैं भाजपा के कलकत्ता के अध्यक्ष जी ने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई हैं जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो उनकी राय है वो सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं है। पापियों का सर्वनाश तो कहते हैं ना, भगवान की जो लाठी होती है उसकी चोट दिखाई नहीं पड़ती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जैसे जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कभी सनातन के विरोधी हो जाते हैं, कभी सनातन के समर्थक हो जाते हैं। तो उसमें मतलब जो कहावत है ना, माया मिली न राम, तो वही हाल है इस समय। जो हमारे विरोधी हैं, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। सर, यही सपा में ही इस तरह के जंग राम मंदिर को लेकर के क्यों छिड़ा हुआ है? अब आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कुछ न कुछ कहते रहे, अब भी कह दिया कि हिंदू एक धोखा है, एक धंधा है। देखो, कुछ लोगों का मेंटल जो स्क्रू है जब ढीला हो जाता है तो इसी तरह की बकवास बहादुरी और बयान बहादुरी और बौखलाहट बहादुरी दिखाई पड़ती है। तो 2024 में सपा का भविष्य क्या देख रहे हैं सर? आपस में ही इस तरह के जंग छिड़े हुए हैं। 24 आने दीजिए, 24 के चुनावी चौपाल पे भी चारों खाने चित होंगे ये। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश चौरसिया, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पाप का घड़ा भर चुका है। अब उस घड़े पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब जल्द बुलडोजर चलाए। आखिर कब तक किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इतने दिनों से विश्व वमन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से प्रमोशन उनका कर दिया हिंदुओं के खिलाफ बोलने के।
और अब मुख्यमंत्री से आशा है, हम चाहते हैं कि पाप का घड़ा इनका भर चुका है, अब इस पे बुलडोजर चलाया जाए और इनको इनकी पूरी संपत्ति को सील किया जाए। सर, एक अलग सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू एक धर्म नहीं, धोखा है, धंधा है। क्या कहना है? इस तरह की टिप्पणियां किसी भी नेता को धार्मिक मामलों में नहीं करनी चाहिए। इससे उन्माद फैलता है और समाज में बंटवारा। बार बार गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निश्चित तौर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो भी आपकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आप अपनी बात करिए। मैं समझता हूँ किसी धर्म, हिंदू धर्म के बारे में बोलना ये पूरी तरीके से गलत बात है। इनके खिलाफ हम अखिलेश जी से भी आग्रह हम लोगों ने पहले भी कहा था, आज भी, कि ऐसे निश्चित इनकी जो बदजुबानी है इस पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए और इनके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया जो गैर जरूरी था, जिसको देने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे में 2024 में क्या नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी को या फिर विपक्षी गठबंधन को, ये तमाम ऐसे सवाल हैं क्योंकि पार्टी तो किनारा कर रही है। डिंपल यादव कह रही है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, अब वो बेहतर जाने कि उनके विचार क्या है, लेकिन पार्टी का इससे कोई लेना देना है नहीं। अरविंद मोहन सर, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज, हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर बात करेंगे। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और राजलक्ष्मी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी। इनके अलावा हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इन सभी से हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि धर्मगुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि धर्म को लेकर ही बयान दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा बयान दिया हो जिस पर विवाद हो या फिर जिस पर किसी को आपत्ति हो। क्यों उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक धंधा है, हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं, ये धोखा है? जी, क्या होता है कि जैसे पहले भी हमने इस विषय पर जब इन्होंने रामायण के बारे में, रामायण की चौपाइया दोहे के बारे में या धर्म के बारे में, राम के बारे में जब इन्होंने कुछ कहा है तो अक्सर हम इंडिया न्यूज पर या न्यूज 18 पर या और भी चैनलों पर डिबेट पे हम रहे हैं और बराबर इस पर बहस की हमने, इस पर बात किया है, चर्चा की हमने। देखिए, हमने ये देखा कि चर्चा करने से कोई लाभ निष्कर्ष निकला नहीं। निकला क्या नहीं कि व्यक्ति आज भी वहीं बैठा हुआ है, पार्टी पूरा समर्थन कर रही है, जो पार्टी के विशेष लोग हैं, खास लोग हैं, ये समर्थन कर रहे हैं और व्यक्ति जहां तक वहीं है। और दूसरी बात है, आए दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो अब इनको राजनेता कैसे कहा जाए, इनको नेता कैसे कहा जाए कि जिनके पास तो अलग है, लेकिन समर्थन नहीं होती। प्रमोद जी, समर्थन नहीं किया है, एक्शन नहीं लिया है या फिर किसी तरह की क्या कार्रवाई हो सकती है उसका इंतजार तो हमें भी है, लेकिन समर्थन नहीं किया है। ये कहा है कि उनका व्यक्तिगत ये निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। नहीं, ये तो कहना आसान है ना, ये तो पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है क्योंकि उसको आगे 2024 का चुनाव आ रहा है, तो चुनाव से भी लाभ लेना, तो पल्ला झाड़ रही है। बाकी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हिंदू धर्म विश्व में ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सभी धर्मों की जड़ है और सभी धर्म इसी से निकले हैं। ये हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। इसके बाद भी अगर जो है पार्टी पल्ला झाड़ रही है तो उसका मतलब पार्टी पल्ला ही झाड़ रही है, वैसे कह करके कि हाँ हम इनसे बातों से कोई लेना देना हमारा नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, पहले भी तो ये बातें रही हैं, क्या उस पर कोई एक्शन पार्टी ने लिया या कि उसके जो मुख्य लोग हैं, चीफ लोग हैं, क्या इन्होंने कुछ उस पर एक्शन लिया? नहीं लिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी समर्थन कर रहे हैं, बाड़ी से बातों से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। अरे भाई, व्यक्तिगत बयान है तो व्यक्ति आप किसी धर्म को कुछ भी कह देंगे या किसी भगवान के ऊपर देवी देवताओं अखिलेश यादव ने चेतावनी दी थी, अखिलेश यादव ने चेतावनी दी थी कि बयान बहुत सोच समझ कर दीजिए और सोच समझ कर बयान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बावजूद उसके स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दे दिया। नहीं तो इनको अभी तक मतलब पहले भी रामचरितमानस की प्रतियों को इन्होंने फाड़ा, उसको जलाया, इन्होंने काम किया था, तो क्या इनको जेल के अंदर डाला गया? धर्म में हिंदू धर्म को आहत करने का या हिंदुओं को आहत करने का काम किया है। मतलब कहते हैं धर्म एव हतो हंति धर्मो रचित रचता, यही धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, रामायण के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, सनातन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। क्या इनको ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर डालना चाहिए? ये बाहर रहने के काबिल हैं? क्या ये सनातन को या समाज को कोई सही दिशा दे सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को, मेरा अपना निजी मत है, मैं यही कहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को ये बाहर खुले में रहने लायक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति क्योंकि जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है और ज्ञान है ही नहीं, वह व्यक्ति बिना सींग पूंछ का पशु ही है। तो पशु को बाहर रखना, बाहर छोड़ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता।
कहीं ना कहीं इनको अंदर ही रहना चाहिए, इनको अंदर ही डालना चाहिए। एक बयान तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया जो विवाद पैदा कर रहा है। आपको ऐसा लगता नहीं कि आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पशु से तुलना कर रहे हैं, तो आप दूसरे विवाद को जन्म मत दीजिए। हम एक डिबेट में बैठे हुए हैं, नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं। मेरी बात तो सुनिए, हम नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं, हम अपनी भाषा का ध्यान रखें। संयमित भाषा में अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने वालों को भी, इसलिए भाषा का, उसकी मर्यादा का ध्यान रखिएगा प्लीज। राजलक्ष्मी जोशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता, जो इस खबर पर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिंपल यादव ने कह दिया उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन क्या किसी एक्शन की भी खबर है? जी हाँ, बिल्कुल। अंदरूनी तौर पर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से इतर होकर काम करना, या फिर कहा जाए कि उनको एक तरह से अवॉइड करना शुरू हो गया था। बीते दिनों ही स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बयानबाजी कुछ हद तक बंद होना शुरू हुई, और समाजवादी पार्टी कार्यालय में बीते 2 दिन पहले एक सम्मेलन हुआ, ब्राह्मण सम्मेलन, जिसमें तमाम प्रदेश के कई सारे ब्राह्मण नेता पहुंचे हुए थे। वहां पर ठीक मंच पर आकर अखिलेश यादव ने ये बात कही, जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कई सारी बातें बाकी नेता कहने लगे, तो उन्होंने समझाने की ही लहजे में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए, और इस तरह की बातें जिससे लोगों का मन आहत तो नहीं कहनी चाहिए। रिकॉर्डेड बयान नहीं, उन्होंने अपने लोगों को समझाने के लिए कहा, ये बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जंतर मंतर पर जाकर जब ये कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, और उसको तमाम अलग अलग टेंजेंट के जरिए बाकी लोगों की बातों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब वो कुछ कहते हैं तो बात बन जाती है। तो इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पार्टी में, समाजवादी पार्टी में लाना, जिस वर्ग विशेष को साथ लाने के लिए उनको साथ जोड़ा गया था, जिस राजनीतिक फायदे के लिए उनको साथ जोड़ा गया था, अब वो राजनीतिक फायदे से ज्यादा आने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट के अलावा भी जो वोट उनसे सालों से जुड़ा हुआ है, उसके लिए भस्मासुर का काम करते स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि डिंपल यादव इतना मुखर होकर बोलती नजर आई है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर, कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना नहीं हो सकता है। इसका सीधे आने वाले वक्त में कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान पार्टी की मुसीबत ना खड़ी कर दे, ये कोशिश डिंपल यादव की अपने बयान से पार्टी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। अरविंद सर, अगर मैं कहूं कि धर्म जो बेहद पर्सनल चीज़ है, और धर्म जो धारण करने की चीज़ है, ना कि दिखावा करने की, तो शायद कम लोग आज के दौर में समझ पाएंगे। अगर मैं कहूं कि धर्म एक अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है, तो शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल तो धर्म में भी राजनीति होती है और राजनीति में भी धर्म होता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह का बयान आज के दौर में दे रहे हैं, आपको लगता है पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले वक्त में? पार्टी का स्वामी प्रसाद मौर्य को भी नुकसान हुआ ही है। जो उनका कद था राजनीतिक, दल बदलने से बार बार और इस किस्म के बयानबाजी से उनका कद काफी कम हुआ है। फिर दूसरा खेल भी वो करते रहे हैं कि बेटी बीजेपी में है, अपने इस पार्टी में है, वो कुछ बयान देती है, ये कुछ बयान देते हैं, तो ये खेल मिलजुल के चलाते हैं, लेकिन कुल मिला के उनकी हैसियत कम हुई। अब ये है कि इंडिविजुअल क्या देता है, उससे उसको अपना फल भोगना है। अगर फल का हिसाब भी रखें, राजनीतिक फल का भी हिसाब रखें, तो उसको उसका फल भोगना है। और समाजवादी पार्टी अगर ये लाइन लेने लगी है तो अच्छी बात है कि जेल भेजो और संपत्ति जब्त करो और बुलडोजर भेजो। अब बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है सड़क बनाने में कम हो रहा है, इसी काम में ज्यादा हो रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मांग भी कर दी है बीजेपी ने तो, कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो यही, अब बुलडोजर भेजें और ये भेजें, उससे बेहतर है कि उनकी पार्टी उनसे किनारा कर रही है। और उनकी पार्टी नहीं, उनकी पार्टी तो सभी हो चुकी है। तो बीजेपी में भी गए, वो बीएसपी में भी गए, तो उनकी पार्टी तो अगर राजनीति से इस किस्म से किनारा होने लगेंगे तो मुझे लगता है उनको इसकी कीमत का अंदाजा हो जाएगा। और किसी को इतना कमिटमेंट ही हो, मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की आलोचना नहीं हो सकती, किसी को आलोचना करने का इतना ही शौक है या इतना ही कमिटमेंट है, तो वो जरूर आलोचना करे, उसकी आलोचना का स्वागत है, लेकिन फिर वो मास पॉलिटिक्स न करे। जिस किस्म की पॉलिटिक्स देश में चल रही है,
या जो समाज का स्वभाव है उसके खिलाफ जाने के लिए मास पॉलिटिक्स न करे, फिर वो अपना अलग धुनी रमाए, अपना दर्शन दे, अपना उस हिसाब से बहस चलाए, पराजित करे बड़े बड़े धर्माचार्यों और फिर अपना झंडा लहराए। हिंदू धर्म में और सनातन में तो नास्तिकों का भी अपना एक पूरा पंथी चलता रहा है, चार्वाक का दर्शन पूरा चलता रहा है, जिसका इससे मीमांसकों का पूरा दर्शन ही यही चलता रहा। तो इसलिए लेकिन ये है कि मीमांसक फिर उसके बाद एमपी बनना और मंत्री बनना और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के रेस में कभी नहीं थे। मीमांसक माने उन्होंने कहा अपना और उसके बाद वो घूम रहे हैं, जिसको उनसे लड़ना झगड़ना है, बहस करनी है वो करे और नहीं करे, भीख दे नहीं दे भिक्षा, अगर उनको उससे भी मतलब नहीं है, भिक्षा मांगते घूम रहे हैं, जो दे दे बहुत बढ़िया। तो इतनी अगर हिम्मत हो, इतना कलेजा हो तो आप चैलेंज करिए, उस चैलेंज करने में कोई हर्ज, अगर आपका कमिटमेंट ऐसा हो और ऐसी हिम्मत हो तो आप स्थापित मान्यताओं को चुनौती दीजिए, देनी भी चाहिए। कई बार स्थापित मान्यताएं भी नुकसानदेह होती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में लाभ के लिए आप इस किस्म से अगर इस्तेमाल करिए तो ये फिर मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी खुद से उनके खिलाफ होने लगी। मेरे ख्याल अब वो बीएसपी में जाएं तो मायावती उनकी क्या कदर करेंगी, इसका भी थोड़ा अंदाजा हम सब लोगों को है। बीजेपी में तो जाने का सवाल ही नहीं है। तो जो कद स्वामी प्रसाद मौर्य का था कि कल को वो माने जाते थे कि वो पॉसिबल एक लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, सीएम बनेंगे, जाने क्या बार्गेन, कहाँ जाएंगे या फिर कौन उनको साथ लेकर चले गए तो वक्त बताएगा। लेकिन ओपी राजभर जरूर कह रहे थे हिमांशु जी कि वो गए ही समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने के लिए हैं, जब बर्बाद हो जाएगी पूरी तरीके से तो वापस लौट आएंगे। ये तो बोला, ये भी बोला जाता है, जैसे अरविंद जी ने बताया ना, कि कभी कभी क्या होता है, किसी को शौक होता है, इसको मैं शौक कहूंगा, वो शौक फरमाते रहते हैं और अपने पांव पे कुल्हड़ा मारते रहते हैं। और यही बात यहां पर हो रही है। अभी पल्ला झाड़ने की बात जहां तक डिम्पल जी की आई, आपने देखा कि नहीं पिछले 3 राज्यों के चुनाव में क्या हुआ था? कमलनाथ ने सीधे सीधा पल्ला झाड़ लिया था दयानिधि स्टैलिन के वो बेटे के बयान से कि भाई उनको यहां मत लाओ। तो हमारे देश में तो, हमारी लोकशाही में तो एक बात बड़ी स्पष्ट है, धर्म के बगैर राजकारण चलता नहीं है। और धर्म जहां जहां साथ में आता है वहां वहां बहुल समाज की आस्थाएं हर एक चीज में भारी पड़ती है। आपको अच्छा लगे ना लगे, ये हकीकत है, सैद्धांतिक हो ना हो, ये हकीकत है। और इसी हकीकत को नजरअंदाज जो भी राजकारणी करता है उसका हश्र अच्छा नहीं होता। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो बात यहां तक आ रही है। अभी देखो, अभी तो 1 महीना नहीं बचा रामलला को विराजमान होने में, और ऐसे समय में जो कोई नेता सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ ऐसी बातें करेगा कि हिंदू धर्म तो धंधा है, क्या हालत होगा? He will be found nowhere, कहीं नहीं दिखे जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। इसके ऊपर तो ये बयानबाजी को तो अभी मीडिया जो है वो चगा रहा है, मैं तो ये कहूंगा। मुझे ये बताइए, जब उन्होंने जहां पर वो बोला, कितने लोग सुन रहे थे? देखो, मीडिया का तो, हमारा तो काम है, राजनेताएं जो बोलते हैं, लोग जो बोलते हैं उनको वाचा देते हैं, मगर कितने लोग हैं जिनको धर्म के प्रति इस प्रकार की बातें सुनने में इंटरेस्ट है? बहुत कम लोग हैं, आज बहुत कम लोग हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन वाला काम है ना, आग तो लग जाती है जब तक हवा नहीं देते आप, आग तूल नहीं पकड़ती। ये बात को समझने की जरूरत है। और कभी कभी क्या होता है स्वामी प्रसाद मौर्य ना तो वक्त को समझ रहे हैं, ना वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आप अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। जी रचना जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई स्ट्रैटेजी है ये पूरी इंडिया अलायंस की, कि ये कोई ऐसे मतलब कोइंसिडेंटल स्टेटमेंट्स नहीं लग रहे मुझे। देखिए, दक्षिण में सेंथिल कुमार वो पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये मतलब ये राज्यों को वो गौमूत्र राज्य बताते हैं। और आपने ये दयानिधि मरन जी का वो स्टेटमेंट भी, वीडियो भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा। मतलब ये और एक और वीडियो आया है जहां पर स्टालिन
उदयनिधि स्टालिन ने तो वो पूरे सनातन धर्म की नाश की बात की, लेकिन उनके पिताजी ने एक मुस्लिम कोई कॉन्फ्रेंस में या कोई इवेंट में उन्होंने बहुत ही अभद्र तरीके से वर्णन किया है हमारे सनातनी विवाह के जो भी रीति रिवाज होती है उनके लिए। तो ये और उसके साथ में देखिए ये बार बार ये जो सनातन धर्म पे जो एक वार किए जा रहे हैं, ये पूरे इंडिया अलायंस के जो भी पार्टनर्स हैं, ये उस एक मीटिंग के बाद हो रही है जो उनका जो पहला मीटिंग था उसके बाद ये बार बार ये कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट किए जा रहे हैं। हिंदू जो कि बहुसंख्यक हैं और हिंदू धर्म को लेकर कह दिया धोखा है, धंधा है, तो जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए पर्सनली भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी और इंडी गठबंधन के लिए भी ये बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में हो सकता है। आप